मजे ले रहे हैं, जितना भी ले सकते हैं, जितना परेशान कर सकते, परेशान करने का मतलब मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं जिस रैगिंग के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें कोई भी थप्पड़ पड़ना, फिजिकली हर्ट करना, इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल नहीं होती थी, ठीक है। ये जस्ट एक तरीके का एक ऐसी रैगिंग होती थी जिसमें इंटरेक्शन अच्छा बने और हर बंदा अपनी लिमिट में रहे, जूनियर भी अपनी लिमिट में रहे और सीनियर भी एक तरह से बड़े भाई के तरीके से फ्यूचर में केयर करे। ये हमारा रैगिंग का पर्पस हुआ करता था और उस रैगिंग में कभी फोर्स नहीं किया जाता था बच्चे को कि तू रैगिंग दे, उसकी चॉइस होती थी, अगर वो रैगिंग देगा तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ये हमारे कॉलेज का रूल था उस टाइम पर। स्टेप वाइज रैगिंग हुआ करती थी। स्टेप वाइज रैगिंग का मतलब जैसे मैं यूपी का था तो मेरी रैगिंग मेरे सीनियर जो थे यूपी वाले ही रैगिंग ले सकते हैं, बाकी वाले नहीं ले सकते, ये रूल हुआ करता था, ठीक। तो जो रूल बनता था वो कॉलेज में यही बनता था कि यूपी, राजस्थान और बिहार ये सब भाई भाई है, ऐसा रूल बनता था भाई साहब, ठीक है। यूपी राजस्थान भाई भाई और यूपी बिहार भाई भाई, तो ऐसा भाई भाई बोला करते। भाई भाई के चक्कर में कभी कभी हम भी नप जाते थे। नप जाने का मतलब मान के 10 सीनियर हमारे यूपी का है और दोस्त है वो बिहार का है, तो वो उसका जूनियर नहीं आया तो वो अपने दोस्त के थ्रू काम करवा लिया करता था, जो भी काम कराना होता था। तो इसमें सबसे एक प्रैक्टिकल पार्ट होता था असाइनमेंट लिखना। हमारे सारे सीनियर ऐसे थे, बोलना नहीं चाहिए भाई साहब, सारे नहीं थे, दो चार ही थे, पता चला वीडियो के बाद मुझे बोला है भाई क्या कर रहा था, लेकिन काफी सीनियर ऐसे थे जो कभी अपना असाइनमेंट करते ही नहीं थे, कभी अपना असाइनमेंट नहीं करते थे। असाइनमेंट का मतलब टीचर 10 नंबर के मार्क्स असाइनमेंट के होते थे टीचर के हाथ में। बेसिकली वो 10 नंबर का इस्तेमाल टीचर तब करता था जब पास करना हो, ठीक है। तो पास करने के लिए भैया 10 नंबर, तो इसका मतलब तुम्हारे फिक्स हो गए एक तरह से, तो इससे पास होना कॉलेज में काफी आसान होता था। बशर्ते आपने किसी टीचर को परेशान ना किया हो, उसको डिसरिस्पेक्ट ना किया हो, वो 10 नंबर टीचर के हाथ में होते थे, ठीक। तो मतलब तो समझ अगर 30 नंबर पे सपोज कोई पास हो रहा है, 33 मार्क्स पे कोई पास हो रहा है, तो 30 नंबर तो मेरे पक्के हो गए भाई साहब, ठीक। तो भाई साहब मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने खूब असाइनमेंट लिखी थी। तो असाइनमेंट में क्या होता था, 30 40 50 पेज का असाइनमेंट होता था। वो एक तरीके से एक रैंकिंग का पार्ट होता था। सीनियर बुलाते थे, बोले एग्जाम का काम करना है, हाँ बोले ये है इसका असाइनमेंट लिखना है, एक मैंने हाँ भैया ठीक है लिखना है भाई साहब। अब असाइनमेंट लिखना है 50 पेज है, तो हम भी क्या कर रहे थे भाई, आराम आराम से लिखे थे, आराम आराम से, काहे जल्दी जल्दी लिखे। अगर जल्दी जल्दी लिख दिया, जल्दी असाइनमेंट खत्म कर दिया तो दूसरा एक होना जाएगा, इसलिए ऐसा आराम आराम से लिखते थे ताकि भरपूर, ठीक। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलो भैया कमरे में जबरदस्त रैगिंग हो रही है। रैगिंग से बचने का तरीका भी होता था ये कि असाइनमेंट लिखो। लेकिन जो सीनियर थे वो बहुत ही दिलदार होते थे, ठीक। दिलदार का मतलब ये होता था कि वो काम जरूर कराते थे लेकिन काम के बदले मेहताना भी मिलता था। मेहताना, मेहताना मतलब मजदूरी के पैसे, तो वो पैसे नहीं देते थे, ठीक है। वो ये बोला करते थे कि इस असाइनमेंट के बदले मैं तुझे पार्टी दूंगा, ठीक है भैया मैं तुझे पार्टी दूंगा, ये बात बिल्कुल। पार्टी देने का मतलब कोई किसी तरह किसी दिन जो है लंच करने चले गए। लंच करने तो नहीं जा पाते थे क्योंकि लंच के तुरंत बाद क्लास हुआ करती थी। डिनर के लिए अक्सर जाया करते थे हम लोग।
देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, फिर आगे शुरू करती है खूब भर भर के नींद में लग रहे करते करते भैया पूरी रात जो असाइनमेंट छापा और 3-4 बजे हमारा असाइनमेंट खत्म हो गया दोनों सीनियरों का। ठीक है, सीनियर बड़ा खुश, अरे भाई साहब बहुत अच्छे जूनियर है मेरे, बेशरम हो गए। पहली बार हमने बोला, बोले सर बोला असाइनमेंट तो हो गया लेकिन पार्टी तो बनती है। बोला हाँ बिल्कुल बनेगी पार्टी। तो पार्टी का जो रूल, पार्टी का मतलब है ट्रीट मिलती थी वहां पर। हमारे यहाँ ट्रीट का रूल ये होता था कि जूनियर की किसी बात को मना नहीं कर सकते। ठीक है सर, ठीक। तो यहाँ था हमारा कॉलेज NIT त्रिची और यहाँ था CBS सेंट्रल बस स्टैंड, दोनों के बीच में दूरी थी तकरीबन 30 किलोमीटर की। CBS सेंट्रल बस स्टैंड था। अब भाई साहब बोला हाँ सर पार्टी के लिए आ जाओ। सैटरडे की रात थी, सैटरडे फ्राइडे की रात थी, फ्राइडे की रात थी। फ्राइडे की रात सबसे अच्छी होती है कॉलेज में क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है हमारी। ठीक, तो सीनियर ने बोला हाँ भैया तुम्हारी पार्टी थी ना, डेट थी ना, आ जाओ। तो मैं और हमारा दोस्त गए तो मैं हाँ जी गुरु जी आ। तो भैया NIT त्रिची में हर जगह होता है, हर कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज के बाहर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, छोटे छोटे। उनका खाना भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेस का खाना इतना खराब होता है कि बाहर का खाना सारा अच्छा लगता है। उनने सोचा भैया दोनों को है, मैं यहाँ पर सामने कोई ढाबा होता था, वहाँ पर बंगू नाम का ढाबा हुआ करता था, बोले दोनों को वही ले जाएंगे और 100-150 रुपए का ऊपर खाने का खर्चा आता था, बोले 300 रुपए दोनों को कर देंगे फ्री। लेकिन 150 में ज्यादा खाने का खर्चा आता नहीं था, उसमें सीनियर ने सोचा ठीक है। मगर अब जब उसने बुलाया, सीनियरों ने बुलाया तो हमने बोला नहीं सर हम यहाँ नहीं खाएंगे। बोले फिर कहाँ खाएगा? बोले हम खाएंगे सेंट्रल CBS के सबसे बढ़िया होटल में जिसका नाम था मेरिडियन। हमें तो वही चाहिए, वरना हम नहीं जा रहे। हम नहीं जा रहे सर, मैं इसमें खा लेंगे सर। तो हम समझ गए कि आप पार्टी देना नहीं चाहते, ट्रीट देना चाहते। हम तो सीनियर बड़ा परेशान हो गए, ये तो गलत है भाई। ठीक है, बोले सबसे अच्छा होटल था वहाँ पर उस टाइम पे, वो खाने के लिए 5 स्टार होटल था, 4 स्टार होटल। हमें तो वही खाना है, ले जा रहे हैं तो ले जाओ, वरना हम नहीं जा रहे, कोई बात नहीं। हम समझ लेंगे सर हमारी मेहनत की मजदूरी जो है थोड़ी ना हमें मिल सकती है, थोड़ी सेंटी वाला ये मार दिया। अब 3-4 दोस्तों के साथ में बोल सिनेमा ठीक है लेके जा रहे, चलो 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 लेके जा रहे। कैसे लेके पहुंचे? बस में नहीं जाएंगे, बस में नहीं जाएंगे। क्यों? हमें कार चाहिए, अब कार ऐसी वाली चाहिए। अंदर ही बता सीधे ना खूब गाली खूब सामने बोली सर बस बढ़िया ना कार में जाएगा, हमें कार में जाना है भैया, कुछ नहीं आते वाली कार बुक करो। हम ओला ऊबर नहीं चला करते थे, उतने ज्यादा नहीं चला करते थे। तो भाई साहब मुझे फोन करा, अन्ना अन्ना बोला अन्ना बोला करते ना, बोला कि बोला ऑटो से चल रहे अन्ना, ऑटो से भी नहीं जाएगा, मैं गाड़ी चाहिए, कार चाहिए भाई साहब। ठीक है भाई भैया उन्होंने कार मंगाई, कार मंगा के भाई साहब जैसी बोले यहाँ से कार मंगाई, कार में बड़े आराम से बैठे, बोले ऐसे ही ऑन करो, बैठ के भाई साहब पहुंच गए वापस CBS सेंट्रल बस स्टैंड। बोले अब उसी होटल में खाना है? ठीक है भैया उसी होटल में खाना है। जैसे ही वहां पहुंचे और आया भाई साहब बिल, वो क्या बिल नहीं, वो होटल का मेन्यू। सबसे पहले देखा सोर्टिंग माई प्राइस क्या है, सबसे महंगी चीज कौन सी है, इधर नहीं देखा क्या लिखा है, इधर देखा सबसे महंगी चीज, बोले ये 435 की, यही ऑर्डर करेंगे। बोला मैं देख तो ले, ये खाने की नहीं पीने की चीज है। मतलब सॉरी सॉरी सॉरी। फिर देखो भाई साहब खाने की चीज देखी क्या थी वहां पर, तो जो सबसे ज्यादा महंगी भाई साहब, सबसे ज्यादा जो महंगी है। ठीक, अब हमें पता था शाम को ट्रीटमेंट नहीं है, लंच हमने किया नहीं था, उसके आगे मैं क्या बोलूं तो खुद ही समझ जा क्या हुआ होगा। ठीक है ना भाई साहब, बढ़िया तरीके से खाने पे सीधा नहीं, सीधा मेन कोर्स पे नहीं गए, पहले बोलो मैडम को स्टार्टर चाहिए, अपूर्व मात्रा में स्टार्टर चाहिए भाई साहब। ठीक, अब स्टार्टर क्या होता है, क्योंकि बेटे का स्टार्टर मिलता रहे ना तो पेट भरता नहीं, वो मजा आता खाने में। खूब सारा दोनों भाई ने मिलकर स्टार्टर, छोटे में सीनियर कॉल कर रहा है, ओ ओए मैं नाम नहीं ले सकता सॉरी, क्या मतलब ये वीडियो कहीं सीनियर तक पहुंचे, सुनना। बोले हाँ, तो यार ये दोनों ने उनको याद है ना पिछले संडे असाइनमेंट हुआ था तेरा? बोला हाँ। बोले यार ये दोनों जो है ना वो इससे वो लेके आ गए। तो सीनियर बोला कोई बात नहीं हम दोनों भाई कॉन्ट्री कर लेंगे। बोले नहीं यार कॉन्ट्री तो कर लेंगे लेकिन बिल बहुत हाई फाई जा रहा है। हमें समझ में आ गया भाई हमारा मतलब पूरा हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, पूरा स्टार्टर ठूसा। स्टार्टर के बाद फिर हमारा मेन कोर्स आया भैया। कॉलेज में जाके भूखे हो जाते हैं बहुत, उसकी वजह ये है ना खाने मेस में खाना अच्छा मिलता नहीं है, तो अगर कहीं बाहर खाना मिलता है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे कॉलेज गए वो समझ रहे हो मेरी बात। जैसे ही भाई साहब खूब ठूसा उसके बाद बोले हाँ सर, बोले चलो अब चले हो गया। मैंने नहीं अभी डेजर्ट तो बाकी। ठीक है अभी डेजर्ट तो बाकी। उसके बाद फिर हमने बढ़िया सा डेजर्ट ऑर्डर करा, और डेजर्ट में तो जानता था छोटी सी उसमें आता था कटोरी में। ठीक है, और उसका प्राइस ही 200-250 रुपये होता था। ठीक, अब वो छोटी सी कटोरी खाना मजा नहीं आया सर, एक और करता है, मुझे मजा आएगा, मुझे मजा नहीं आया, बस एक और
और वो सीनियर थे। और मजे की बात पता है क्या थी? जिस सब्जेक्ट का असाइनमेंट हमने लिखा था उसी सब्जेक्ट में उनकी बाद में सप्ली लग गई थी। बाद में उसी सब्जेक्ट में उनकी सप्ली लग गई थी भाई साहब। बोले यार उस सीनियर ने जब रैंकिंग खत्म हो गई कह रहे भाई तुम ये बताओ तुमने क्या सोच के तुमने जो है तुमने वो असाइनमेंट लिखा था? बोले सर असाइनमेंट में नंबर पूरे मिल गए ना। बोले हाँ यार असाइनमेंट में पूरे नंबर मिल गए थे। मैंने कहा तो कह रहे यार उसी असाइनमेंट में मेरी सप्ली लग गई थी बाकी सब में बिल्कुल बढ़िया हो गया था। तो बेसिकली इस तरीके से कॉलेज के जो 4 साल है हमारे हंसते खेलते ऐसे ऐसे बीत जाया करते थे। ऐसी एक नहीं ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। हर हफ्ते कुछ नई कहानी हुआ करती थी। कॉलेज का मतलब यही होता है यार, सीनियर होते हैं जूनियर होते हैं, प्यार से रहते हैं, कभी कभी आपस में लड़ते